हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया द व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज है हमारा सेकंड डे। और सेकंड डे हम लोग कहाँ कहाँ जाएंगे? सेकंड डे में हम लोग जाएंगे नीलकंठ। नीलकंठ पे भी सर ने फर्स्ट टाइम चढ़ाई किया था और डर भी लग रहा था थोड़ा बहुत। थोड़ा सा डर नहीं भी लग रहा था। क्यों? क्योंकि देखो महादेव जी के मतलब चरणों में जा रहे हैं तो डर तो लगना नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा सा डर था हमारे अंदर कि मतलब पहाड़ों एक रोड पे मतलब आना और जाना था। तो फर्स्ट टाइम नीलकंठ पे ड्राइव की थी सर ने, तो हम लोगों ने हिम्मत दिया कि नहीं आप जा सकते हैं। तो सर जी चढ़े, बस महादेव का नाम लेके हम लोग चढ़ गए थे बहुत मुश्किल से। महादेव जी के सॉन्ग्स चला चला के बस महादेव जी के जाप कर कर के हम लोग पहुंच गए ऊपर। पहुंचते पहुंचते हम लोगों ने किया नहीं था ब्रेकफास्ट, और हम लोग ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। सर जी खा रहे पराठे, मिस्टर जी मुँह फुला लिए हैं और सर जी कह रहे हैं कि अब हम यहाँ फेंकते हुए चलेंगे। अभी देखो कितने ऊंचे। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं और ज़्यादा किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया। बच्चों ने मैगी खाई और सर ने पराठे खाए, इस वजह से कि जो हमारे स्टूडेंट्स थी उनको वॉमिटिंग होती है ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते वक्त। इसी वजह से उनको खिलाया नहीं किया, वो लोग खाए भी नहीं कि हम लोग को चढ़ाई होगी तो हम लोग को वॉमिटिंग ना हो जाए, इस वजह से। तो मुझे नहीं होता है तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था, बच्चों को मैंने खिला दिया। और ऊपर जाएंगे, अब आराम आराम से चढ़ रहे हैं। देख सकते हैं गाइज आप लोग रोड कैसा है। जो नीलकंठ गया उसको पता होगा, एक्सपीरियंस भी होगा वहाँ का। हम लोग और नीचे देख सकते हैं तो शायद राफ्टिंग का है। हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था तो ऊपर चढ़ गए हम लोग। ऊपर चढ़ के गाड़ी पार्क कर दिया हम लोगों ने। गाड़ी पार्क करने के बाद निकल गए। देखो हम लोग नीलकंठ की पहाड़ियों पे चढ़ चुके हैं। मतलब ब्यूटीफुल नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। और जा रहे बहुत ज़्यादा ही हम लोग को चलना पड़ा था बहुत, मतलब गाड़ी बहुत दूर पार्क होता है, कम से कम 1 किलोमीटर हम लोग को चलना पड़ा पैदल। तो 1 किलोमीटर पैदल चल चल के आप लोगों ने मस्ती करते करते आराम से हम लोग चलते बढ़े। और चलने के बाद पहुंच गए धीरे धीरे धीरे। बच्चा एक्चुअली जिसके पास देखो बेबी होता है ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है हर चीज़, मतलब चलने में, टूरिस्ट करने में, ट्रिप करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोगों ने कोई भी मतलब थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। सर ने बहुत ज़्यादा सर ने ही पकड़ा, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो मतलब अपने पापा के पास ज़्यादा चिपका रहता है, मेरे पास कम, पापा के पास ज़्यादा चिपकना है। तो इस वजह से उनको बहुत मुश्किल हो रही थी ब्लॉगिंग कर करके बच्चे को पकड़ना। तो इस वजह से मेरे पास आ ही नहीं रहा था, कितना भी बोलने के बाद वो आ ही नहीं रहा था, नहीं पापा चाहिए बस। तो कोशिश देखो कि थोड़ा तेज चलिए, वहाँ देखो प्रिया सेवा कर रही है। तो गाइस तीर्थ स्थल पे जाके और सेवा ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पुण्य नहीं कमा सकते। तो मैंने चलाया, सबको पानी पिलाया, जो जो आ रहा था पानी पियो सब लोग। मैं चला रही हूँ, थोड़ा देर लगेगा कोई दिक्कत नहीं, मैं चलाऊँगी। तो मुझे अच्छा लग रहा था सब लोग को पानी पिलाने में, इसलिए मैंने चलाया और पानी पिलाया सब लोगों को। बहुत खुश भी हुए सब। तो अब सर जी मुझे पिलाएंगे, मैं सर को पिलाऊंगी। हम लोग ये ऐसा भाई जेन्युइन सी बात है भाई, पतिदेव को भी थोड़ा पुण्य कमाना चाहिए ना, पतिदेव से भी। तो इस वजह से पतिदेव से पुण्य कमा लिया हम लोगों ने। उसके बाद मैंने भी पतिदेव को ही पिलाया पानी। हम लोग पानी मैंने बहुत ही प्यास लग गई थी आधे रास्ते जाने के बाद। और ये पहाड़ों का जो पानी है ना बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे ख्याल से बिस्लरी भी फेल होता है उसके सामने, ठीक है। तो जहाँ हम लोग को पता नहीं था ऊपर नल है, तो हम लोगों ने बॉटल्स ले ली। बॉटल तो पहाड़ 1 किलोमीटर चलने के बाद इतनी धूप में पता ही नहीं चल रहा था कि बॉटल गई कहाँ। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं नीलकंठ के द्वार पे। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं नीलकंठ के द्वार में। अब देख सकते हैं आप लोग, मतलब यहाँ पे भी चलना है थोड़ा आगे तक। तो सर जी आ रहे हैं आराम आराम से, मैं थोड़ा सा आगे चली गई थी। और यहाँ पे थोड़ा मंकी भी है, मेरे ख्याल से सुना है मैंने, मंकी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ा बच के रहना था। देखो ऊपर दिख रहा होगा आप लोगों को मंकी। हम लोग एंट्री कर चुके हैं, अब दर्शन करेंगे क्योंकि ज़्यादा इसमें फ़ोन अलाउ नहीं था अंदर जाके। बाहर तो अलाउ था, अंदर जाके अलाउ नहीं था। तो कौन कौन गाइस नीलकंठ गया है वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, कौन कौन नीलकंठ गया है और कौन कौन नीलकंठ जाके दर्शन किया। ऋषिकेश कौन कौन घूमा ये भी कमेंट जरूर करके बताना आप लोग। और आप लोग गाइस देख रहे होंगे ऊपर जो शंकर भगवान जी ने विष पिया था, तो उसका पूरा मतलब पिक्चर है ऊपर लगा हुआ।
तो गाइस यहाँ पे भी लाइन लगी हुई थी। आगे जाने के बाद यहाँ भी बहुत ही लंबी लाइन थी। लाइन में हम लोग लग रहे थे। लाइन में लगने के बाद थोड़ा थोड़ा जयकारा लगाते हुए भोले बाबा के, ये देखो ये हमारी स्टूडेंट क्या एक्टिविटी कर रही थी। उनको लगा कि हम लोग मंदिर में नहीं, मंदिर से बाहर है, तो वो थोड़ा पोज दे रही है अलग टाइप का। उसके बाद याद आया बहुत देर बाद कि मंदिर में हूँ। तो ऐसी कॉमेडी करते रहते हैं हम लोग। तो अब देखो लाइन आपको गाइस कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी थी लाइन। और बच्चा भी थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था क्योंकि उसको सर ने, आप देख सकते हैं कि बिठाया कहाँ पर है। उसको ऐसे ही बिठा के नीलकंठ की चढ़ाई करवाई है पूरा। सोचो उसको इस वजह से बिठाया था कि ये कंफर्टेबल रहे। सोचो अब देखो कितना कंफर्टेबल है वहाँ पर, वो ना चू कर रहा है ना चा कर रहा है। और यहाँ ही से सिर्फ मैं गाइस यहीं तक मैं कैमरा दिखा पाऊँगी, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊँगी क्योंकि देखो खींचने वाले खींचते हैं ऐसा नहीं है, फ़ोटो क्लिक करते हैं, वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ गाइस लिखा हुआ है ना उसको पालन, मतलब नियम का पालन करेंगे ना तो शायद बेटर होगा उस चीज़ के लिए। तो इसी वजह से मैंने LED में दिखा दिया था आप लोगों को, अंदर जाने के बाद नहीं दिखाया था कैमरे में। तो हम निकल गए हैं दर्शन करने के बाद। दर्शन करने के बाद निकलने के बाद थोड़ा मैं वेट भी कर रही थी स्टूडेंट्स का। अभी आ गए हैं स्टूडेंट, सॉरी थोड़ा सा भीड़ था इस वजह से थोड़ा सा मैं निकलती, क्योंकि वहाँ पे रुकने नहीं दिया जा रहा था वेट करने के लिए, बाहर आप वेट कर सकते हैं। तो हम निकल चुके हैं। निकलने के बाद अब हम लोग मंदिर से भी बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ा सा इसलिए निकल रहे थे कि शाम हो रही थी। तो शाम होने से पहले हम लोग को ना पहाड़ों से नीचे गाड़ी को उतारना था। तो सर के लिए बहुत रिस्की था इस चीज़ को, तो इस वजह से मतलब सर को पता ही नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इस वजह से रिस्की है सर के लिए। तो हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे थे पहाड़ों के नीचे से गाड़ी उतारने के लिए। अब उसमें बीच में थोड़े से मार्केट्स में मेरा बेटा डमरू के लिए बहुत रो रहा था, तो सर जी ने क्या किया, डमरू ले लिया उसके लिए। देखो डमरू चाहिए था, डमरू बस उसको, उसके लिए डमरू ख़रीदा सर जी ने कि लो बेटा बजाओ। जेन्युइन सी बात है, नीलकंठ जाके भाई भोले बाबा का मतलब डमरू ना ले हम लोग, तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इस वजह से प्रसाद भोले बाबा का डमरू, तो डमरू हम लोगों ने ले लिया है सर जी बाबू के लिए। अभी बजाता फिरेगा ऊपर बैठ के डम 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 डम। वहाँ इतना कंफर्टेबल लग रहा था उसको बैठने के बाद कि मतलब जन्नत मिल गई है मेरे पापा के कंधों पे बैठ के। अब निकल गए हैं मंदिर। अब थोड़ा सा भूख लग गई थी तो हम लोगों ने, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं था, ऊपर भाई पूजा करने जाना था इसलिए सब ज़्यादा रेट आया था। अब नीचे उतरेंगे तो भूख लग गई हम लोगों को बहुत तेज, और प्यास से बहुत तेज लग रही थी। तो सबने खरीदा है बीच रास्ते में ये चना चाट खरीदा। चना चाट हम लोगों ने सबने खाया, और बच्चों ने फ्रूट चाट खाया था, और सबने चना चाट। अब हम लोग फिर 1 किलोमीटर हम लोग को चलना है। 1 किलोमीटर जाएंगे गाड़ी के मतलब पास तक। उसके बाद धीरे धीरे देखो नन्नू कैसे मटकते चल रही हैं। बहुत बड़ी बात है कि मेरी बेटी ने मतलब कंधा नहीं लिया पापा का, ना मेरा, गोद भी नहीं मांगा कि मम्मा गोद दे दो मुझे, तो वो खुद ही चली है, खुद ही आ रही है, मतलब बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग निकल चुके हैं, फटाफट निकलेंगे। पहाड़ों से नीचे उतरने के बाद कोई रिस्क नहीं था, पहाड़ों से नीचे उतरना था हम लोग को जल्दी जल्दी, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ड्राइव करके सब पहाड़ों से नीचे। देखो गाइस इसी होटल में हम लोग रुके हुए थे, और हम लोग जो कि निकल रहे हैं जानकी रेस्टोरेंट। अब इसी रात बहुत अच्छा था होटल में हम लोग, मतलब रूम भी बहुत अच्छे थे, होटल कर चुके थे क्योंकि हम लोग को इसी मतलब दिन निकलना था हरिद्वार के लिए। तो यही होटल था जो हम लोग गाइस देखो ये लोग राम झूला से पैदल चल के आ रहे हैं। होटल में रुके थे हम लोग, होटल अरे मेरी मैया राम झूला से पैदल चल के, रूम था सारा। तो ये लोग, तो गाइस हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं और डलवा रहे हैं पेट्रोल। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आ गए हरिद्वार, हरि के द्वार, हरिद्वार। भाई इसमें पूछा नहीं कि एसी चलेगी ना भैया? तो गाइस हमें होटल मिल चुका था।
और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। तो वैसे हम लोग बहुत लेट हो चुके थे, तो जल्दी से हम लोगों ने पहले खाना खाया क्योंकि ओवर टाइम हो गया, तो होटल सारे बंद होने वाले थे। तो होटल बंद मतलब हो चुके थे ऑलमोस्ट। तो हम लोग खाना वाना खा के, मैं खाना भी नहीं दिखा पाई आप लोग को, नाइट का डिनर। तो डिनर करने के बाद थोड़ा सा हम लोग सोचे कि गंगा जी के पास बैठते हैं थोड़ा सा, और उनकी मतलब शुद्ध हवा, उनकी ताज़ी हवा देखते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है। फिर मेरा बताया फेवरेट सर का जो फेवरेट प्लेस है ना, फेवरेट जगह ये है हरिद्वार। लेकिन मेरे को हरिद्वार पसंद तो है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है गंगा जी के जो किनारे बैठते हैं ना पास में, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए खाना वाना खाने के बाद हम लोग गंगा जी के पास बैठे हैं थोड़ा देर, आधा 1 घंटा बैठे थे। उसके बाद बैठने के बाद हम लोग अपने होटल की तरफ निकल गए थे। सो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं हरिद्वार। हम लोग कितना चलो स्वर्णिमा। और हम लोगों ने डिनर कर लिया और दिखाना भूल गए आप लोगों को, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी और बहुत भूख लग गई थी। मेरे बच्चे का बस एक ही शौक, देखो मतलब गंगा जी देख के वो कपड़े उतारो मम्मा, कपड़े उतारो मेरे, मैं कपड़े उतारो, पहले मैं जाकर डुबकी लगाऊं। इतना उसको शौक चढ़ा हुआ है मतलब कि नहाने का। और जब जिस दिन नहाया उस दिन मम्मा नहीं, अब नहीं नहाना मुझे। तो गाइस मतलब आज का ब्लॉग आप लोग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैंने इसलिए हरिद्वार दिखाया आप लोग को, मतलब बहुत ही मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट ज़्यादातर ये आधे से ज़्यादा मतलब हर इंसान का फेवरेट ही जगह होगा सिर्फ हरिद्वार। तो इसी वजह से तो जो चैनल पे नए हैं वो लाइक करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। कौन कौन ऋषिकेश घूम चुका है, कौन कौन नीलकंठ जा चुका है, और कौन कौन हरिद्वार भी जा चुका है, और कौन कौन हरिद्वार से है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन हरिद्वार से है। तो गाइस मिले भी थे, बहुत से सब्सक्राइबर मिले थे हम लोग को हरिद्वार के, लेकिन हम लोग उनका ब्लॉग वगैरह नहीं बना पाए क्योंकि फ़ोन छोड़ के हम लोग जब निकल रहे थे तो सब्सक्राइबर सब मिल भी रहे थे, तो इस वजह से ब्लॉग नहीं बना पाए। यहीं का आरती होगी, मजा आएगा आरती में। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। ये हमारा सेकंड डे है और थर्ड डे में दिखाएंगे कि कहाँ हम लोग जाते हैं। थर्ड डे में कहीं जाना तो नहीं होगा, लेकिन हरिद्वार में घूमना होगा। 4 डेज़ हम लोग हरिद्वार में ही घूमे हैं, जी भर के गंगा जी में नहाए हैं और जी भर के पूरा हरिद्वार घूमे हैं। तो इस वजह से लाइक ज़रूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना और कमेंट ज़रूर करना इस चीज़ के लिए। ओके बाय गाइस, गुड नाइट।